सो हेलो गाइस। सो अपनी स्टोरी स्टार्ट होती है एक रेस्टोरेंट से, जहाँ बैठा एक लड़का कह रहा होता है कि तुम मुझसे प्राइवेट में मिलना चाहती थी, तो मैंने हमारे लिए एक अच्छी और शांत जगह ढूंढ ली। क्या तुम्हें ये पसंद आया? उसके सामने बैठी लड़की कहती है, हाँ ये परफेक्ट है। फिर वो लड़का कहता है, तो अब क्या मैं अपनी होने वाली भाभी से ये पूछ सकता हूँ वो मुझसे मिलना क्यों चाहती थी इस तरह अचानक? वो लड़की कहती है, मैं यहाँ पर होजिन फैमिली की बहू बनकर नहीं आई हूँ, मैं यहाँ डब्ल्यू ग्रुप की ग्रैंड डॉटर यूजिन यून बनकर आई हूँ। मैं यहाँ एक ऑफ़र पेश करने आई हूँ जो तुम रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। ये सुन के लड़का थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर यूजिन आगे बोलती है, जया प्लीज़ मैरी मी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक कोर्ट का सीन देखने को मिलता है, जहां जज अपना फैसला सुना रही होती है और कह रही होती है कि केस नंबर 2020 में दोनों पार्टीज की तरफ से सेट किए हुए टर्म्स मैं एक्सेप्ट करती हूँ, तुम्हारा डिवोर्स ग्रांटेड है। यूजिन सोचती है तो आखिरकार ये खत्म हुआ और फिर वो दोनों बाहर जाने लगते हैं। वो चलते चलते सोच रही होती है कि मुझे यकीन नहीं होता मेरी मीनिंगलेस मैरिज इतनी आसानी से ख़त्म हो गई। जिहान सियो, जो कि मेरा 5 साल के लिए हस्बैंड था, वो आदमी जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो पास्ट की कुछ बातें याद करती है, जिसमें जिहान सियो यूजिन से कह रहा होता है कि तुम मुझसे अपने फैमिली बिजनेस क्यों नहीं चलाने देती, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ है ना, प्लीज़ डार्लिंग। फिर उसके बाद एक सीन में कोई बहुत परेशान होकर कह रहा होता है, यूजिन क्या तुमने वो न्यूज़ सुनी जो होजिन ग्रुप ने रिलीज़ की है? यूजिन कहती है, माफ़ करना, क्या हो गया मिस्टर ह्यूनिक? फिर जब ह्यूनिक उसे बताते हैं कि डब्ल्यू ग्रुप बेचा जा रहा है तो यूजिन बहुत ही शॉक हो जाती है। इसके बाद उसे और जिहान सियो के बीच हुई बातें याद आने लगती है, जिसमें जिहान कह रहा होता है कि मैंने इसे क्यों बेच दिया, क्योंकि तुम इसे संभालने के लायक ही नहीं थी, इसीलिए तो तुमने इसे मुझे दे दिया था चलाने के लिए, है ना? मुझे डिवोर्स चाहिए। अगर तुम अभी भी साइड हो जाओ तो मैं तुम्हें होजिन ग्रुप का अपना शेयर दूंगा। यूजिन सोच रही होती है कि ये एक बिजनेस मैरिज था हमारी फैमिलीज़ के बीच, लेकिन मैंने फिर भी उस पर काफ़ी ट्रस्ट किया था। उसे तभी पीछे से आवाज़ आती है कि हनी तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? यूजिन पलट कर देखती है, तब वो प्रेग्नेंट लड़की जिहान के हाथ को पकड़कर कह रही होती है, मैं यहाँ बाहर कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। जिहान सियो कहता है, तो तुमने अंदर कहीं बैठकर मेरा इंतज़ार क्यों नहीं किया? वो लड़की कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, पर अब क्या ही करूँ। फिर तभी उसकी नज़र यूजिन की तरफ पड़ती है और वो कहती है, हे भगवान यूजिन तुम कैसी हो आजकल? यूजिन मन ही मन कहती है, स्योरिन चाय जिहान की रखेल। नहीं, मुझे लगता है अब तो ये रखेल भी नहीं है। क्या वो सच में इसे डिवोर्स कोर्ट रूम लेकर आया है? स्योरिन जिहान से कह रही होती है, बेबी हमारे बेबी ने अपने डैडी को बहुत मिस किया, इसलिए मुझे यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ा। फिर यूजिन शॉक हो जाती है जब स्योरिन कहती है, यूजिन हम जल्दी ही शादी करने वाले हैं, तो हमने सोचा हम अपना मैरिज लाइसेंस पहले ही ले लेते हैं, क्योंकि हमारा बेबी भी जल्दी ही पैदा होने वाला है। मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ यूजिन। यूजिन सदमे में कहती है, क्या? स्योरिन कहती है, थैंक्स टू यू, मैं तुम्हारी ही वजह से जिहान से मिल पाई। फिर वो लोग वहाँ से जाते हुए कहते हैं, हम हमेशा तुम्हारे शुक्रगुजार रहेंगे। जिहान कहता है, हम जल्दी ही फिर मिलेंगे जब हमारे पेपर साइन करेंगे, अपना ख्याल रखना। यूजिन कहती है, बेशरम कहीं के, टेक केयर। आखिर ये कैसे हो सकता है? मैं दुआ करती हूँ कि तुम तड़पो। यूजिन चलते चलते एक सिग्नल पे आके रुकती है। फिर जब ग्रीन लाइट होती है तो वो रोड क्रॉस करने लगती है और सोचते सोचते जा रही होती है कि मैं जिहान का हर रोज़ इंतज़ार करती थी उस विशाल घर में जब हम मैरिड थे, क्योंकि वही मेरी फैमिली का आखिरी कोई था। हमारी मैरिज जल्दबाजी में हुई, लेकिन फिर भी मैंने बहुत मेहनत की थी इसे बचाने की। फिर तभी वो अचानक देखती है कि रोड से एक ट्रक आ रही होती है। वो सोचती है कि क्या ये मेरी तरफ आ रही है। वो उस ड्राइवर को देखती है, तभी उसे याद आता है कि ये तो वही आदमी है जो जिहान सियो के गंदे कामों को अंजाम देता है। और अगले ही पल एक थर्ड करके आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि यूजिन का सिर फट चुका होता है और बहुत खून बह रहा होता है। उसे शोर मचती हुई भीड़ के बीच से जिहान दिखता है और यूजिन सोचती है कि मुझे यकीन नहीं होता तुमने मुझे मार दिया, तुम्हें यह करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। यूजिन रोते रोते अपना दम तोड़ देती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जब वो अपनी आंखें खोलती है तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल सा वेडिंग ड्रेस पहने हुए बैठी होती है और उसका फोटोशूट चल रहा होता है। फिर यह सब देखकर वो अचानक बहुत शॉक हो जाती है और सोचती है, क्या मैं जिंदा हूँ? लेकिन मैं तो ट्रक से टकरा गई थी। तभी वो कैमरामैन बोलता है, मैम प्लीज़ कैमरा की तरफ देखिए और अपना गुलदस्ता बीच में रखिए। फिर वो सोचती है, क्या एक गुलदस्ता? तभी वो एक झटके से खड़े होने की कोशिश करती है, लेकिन वो गिरने ही वाली होती है कि तभी एक लेडी उसे संभालते हुए कहती है, मैम आपको ऐसे अचानक नहीं खड़े होना चाहिए, वरना आप गिर सकती हैं। यूजिन सोचती है, मैं कहाँ हूँ? और वो पूछती है कि आज कौन सा दिन है? वो लेडी कहती है, आज? लगता है आपको काफ़ी नर्वसनेस हो रही है, आज तो 28 मई है, आज आपकी शादी का दिन है। तभी उसकी नज़र वहाँ रखी एक मिरर पर पड़ती है। वह हैरान हो जाती है और सोचती है, क्या ये नहीं हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी शादी को 5 साल पहले हो गई थी। वो कुछ सोचते हुए कांपने लगती है।
फोटोग्राफर्स उसे कहते हैं कि आप कहाँ जा रही हैं मैम। जब वो देखते हैं कि वो कहीं भागकर जाने लगती है, वो एक लिफ्ट डोर के सामने आकर रुकती है और हाँफते हाँफते दरवाज़ा खुलने का वेट करती है। तभी डोर ओपन होने लगता है और वो जब उस तरफ देख रही होती है, उस लिफ्ट में से और कोई नहीं बल्कि जिहान सियो ही होता है, जिसे देख के यूजिन शॉक हो जाती है। फिर जिहान उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो अंदर होना चाहिए। और फिर तभी यूजिन की नज़र जिहान की शर्ट के कॉलर पर पड़ती है, जहाँ किसी के लिपस्टिक के मार्क्स होते हैं। यूजिन उसकी तरफ नजरें चढ़ाते हुए कहती है, तुम कहाँ थे अब तक? जिहान कहता है, क्या, मैं बस 2 सेकंड के लिए कार में गया था। यूजिन उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए उसकी शर्ट की कॉलर को पकड़कर कहती है, ये क्या है? जिहान अपनी कॉलर छुड़ाते हुए कहता है कि अरे मैं एक लड़की से टकरा गया था लिफ्ट में, ये ज़रूर उसी से हुआ होगा। यूजिन मन में ही कहती है, ये कितना फालतू का झूठ बोलता है। और तभी उसके पीछे वाली डोर ओपन होती है, जिसमें से स्योरिन आ रही होती है, जिसकी नज़र उन दोनों पे पड़ती है। यूजिन स्योरिन के लिप्स को देखती है। उसका लिपस्टिक का शेड सेम वैसा ही होता है जैसा जिहान की शर्ट की कॉलर पे लगा होता है। स्योरिन आगे बढ़ते हुए यूजिन से कहती है, तुम तो बहुत ही सुंदर लग रही हो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें तो अंदर शूट में होना चाहिए। यूजिन को इस बात का एहसास होता है कि ये दोनों शुरू से ही एक दूसरे के साथ थे। इसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, वो भी मेरी शादी में। तभी वो तीनों देखते हैं कि जब कोई उन्हें कहता है, हमारे मेहमान आ चुके हैं, तुम यहाँ तमाशा क्या कर रहे हो? जिहान कहता है, फादर, ग्रैंडफादर। यूजिन शायद मुझे ढूंढ रही थी क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गया था, बस और कुछ बात नहीं है। तभी यूजिन बोलती है, नहीं, मुझे एक प्रॉब्लम है। जिहान के ग्रैंडफादर बोलते हैं, एक प्रॉब्लम? तुम्हारा मतलब क्या है? यूजिन आगे बोलती है, सर मुझे डर है कि मैं ये शादी नहीं कर सकती। जिहान के ग्रैंडफादर बोलते हैं, तुम यह क्या कह रही हो यूजिन? जिहान भी हैरान होकर पूछता है, तुम ये क्या कह रही हो? यूजिन फिर कहता है, जैसा कि मैंने कहा, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। और वो वहाँ से भागकर बाहर की तरफ जाने लगती है। जिहान उसे आवाज़ देता है, लेकिन वो उसे बिल्कुल इग्नोर कर देती है और अपना क्राउन भी उतार कर फेंक देती है और पीछे पलटकर कहती है, गुड बाय जिहान। ये सब देख के वहाँ सब के सब हैरान रह जाते हैं। यूजिन मेन गेट से बाहर निकलती है, जिसे देख के वहाँ खड़े सभी लोग और कैमरामैन हैरान हो जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं, ये क्या चल रहा है? शादी का क्या हुआ? क्या दुल्हन भाग रही है? ये तो फ्रंट पेज की न्यूज़ है। यूजिन वहाँ से भागते हुए सोच रही होती है कि मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, शायद ये बस एक सपना है, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं अपने वेडिंग डे में वापस लौट आई हूँ। इसका मतलब है कि आज ही। तभी हम देखते हैं कि अचानक कोई यूजिन का हाथ पकड़ लेता है। हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं जिहान ही था, जो कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रही हो? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? लेकिन उसकी बातों को कम्प्लीटली इग्नोर करते हुए यूजिन कहती है, मुझे छोड़ो, अभी के अभी। वो रोते हुए चिल्ला के कहती है, मुझे जाने दो जिहान। जिससे जिहान शॉक हो जाता है और हाथ छोड़ देता है। यूजिन कहती है, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। जिहान को कुछ समझ नहीं आता। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूजिन भागते भागते एक हॉस्पिटल पर पहुंच जाती है। एक रूम में एक आदमी कॉल पर किसी से बात कर रहा होता है। वो पीछे पलटकर देखता है जब उसे बाहर से किसी की पैरों की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से दौड़ने की आने लगती है। इस आदमी का नाम ह्योनिक पार्क होता है, जो कि W ग्रुप का कॉर्पोरेट लॉयर होता है। जब गेट खुलता है वो देखता है कि वहाँ से यूजिन आ रही होती है। वो चिंता के साथ कहता है, यूजिन मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था, फिर तुम यहाँ कैसे? यूजिन कहती है, मिस्टर पार्क वो कैसे हैं? ह्योनिक कहता है, यूजिन तुम्हारे ग्रैंडफादर चेयरमैन अब नहीं रहे। फिर वो दोनों एक रूम में जाते हैं जहाँ यूजिन के मॉम डैड दोनों बेड पे होते हैं। यूजिन रोने लग जाती है। वो अपने डैड और मॉम को देखती है और सोचती है, डैड, मॉम, मैं आप दोनों को बचा क्यों नहीं पाई? अपनी लास्ट वेडिंग डे में भी मैं अपनी फैमिली से नहीं मिल पाई थी, इसलिए सेरेमनी डिले हो गई थी। मुझे बाद में पता चला कि मेरे पेरेंट्स और ग्रैंडफादर कोई भी नहीं रहा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूजिन एक रेस्ट रूम में होती है और मिरर में खुद को बहुत वक्त से देखते हुए सोच रही होती है। W ग्रुप सेंचुरी के टॉप 5 बिजनेस फर्म में रैंक करता है। ये मेरे ग्रैंडफादर के पूरे जिंदगी की मेहनत है। वो अपना फ़ोन चेक करते हुए सोचती है, ये बिल्कुल पहले की ही तरह है। मुझे याद है ये आर्टिकल्स आते हुए उनकी डेथ के बाद। क्या उनकी ग्रैंड डॉटर W ग्रुप को इनहेरिट करेगी? लाइन में नेक्स्ट कौन है? वेडिंग डे एक फेनरल में बदला। सेंचुरी के सबसे बड़े बिजनेस यूनियन का अब क्या होगा? वो सोचती है, मुझे लगा मैं दुनिया में अकेली हूँ, लेकिन तब जिहान ने मेरा हाथ थामा, या कम से कम मुझे ऐसा लगा। वो याद करती है कि जब जिहान कह रहा होता है, मैं तुम्हारी कंपनी का ख्याल रखूँगा जब तक तुम खुद को संभाल नहीं लेती। जो सुन के यूजिन को उम्मीद नज़र आती है और वो स्माइल करती है। यूजिन उसके आगे की बातें भी याद करती है, जब उसने कहा था W ग्रुप और ह्यूजिन ग्रुप एक साथ जुड़ जाएगा। तुम्हें पता है मैं ये सब तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ, है ना? यूजिन सोचती है, उसे लगा मैं नासमझ और इग्नोरेंट हूँ। जिहान सियो, ह्यूजिन ग्रुप का दूसरा बेटा, वो अपनी फैमिली बिजनेस का ऑफिशियल वारिस है।
लेकिन उसने अपनी पोजीशन को सॉलिड करने के लिए डब्ल्यू ग्रुप का यूज़ करना चाहा। मेरे ग्रैंडफादर और मेरे पेरेंट्स ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी इस कंपनी के लिए, इसलिए मैं इसे दोबारा नहीं खो सकती। मैं तुम्हें ये दोबारा करने नहीं दूंगी। अगर तुम्हें डब्ल्यू ग्रुप चाहिए तो मैं उसे ले लूँगी, अगर तुम्हें होजिन ग्रुप चाहिए तो मैं उसे भी छीन लूँगी। मैं तुम्हें इस ज़िंदगी में वो कोई भी चीज़ नहीं पाने दूंगी जो तुम चाहते हो। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूजिन ह्योनिक के पास जाती है और ह्योनिक कहता है कि अगर तुम्हारे लिए ये सब ज़्यादा हो रहा है तो मुझे बता दो, मैं देख लूँगा। यूजिन कहती है नहीं मिस्टर पार्क, ये मेरे ग्रैंडफादर का फनरल है, मुझे ये करना ही होगा। ह्योनिक कहता है ठीक है। फिर आगे कहता है शेयर होल्डर्स को उनके गुजर जाने की खबर दे दी गई है। मार्केट अभी स्टेबल है लेकिन हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। यूजिन सोचती है शेयर होल्डर्स, उन्हें लगता है कि मैं बस एक छोटी बच्ची हूँ जो इस काम के लिए बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है। मैं अभी भी उनकी डिसअप्रूवल्स को सुन सकती हूँ। मेरी लास्ट लाइफ में शेयर होल्डर्स मीटिंग में मर्जर और एक्विजिशन जिहान की लीड के अंडर डिसाइड हुआ था। ये सब सोच के यूजिन कहती है मिस्टर पार्क प्लीज़ शेयर होल्डर्स पर नज़र रखना, जल्द ही एक इमरजेंसी मीटिंग होगी और प्लीज़ जिहान सीओ के खिलाफ कुछ ढूंढो। यूनिक कहता है डायरेक्टर सीओ, लेकिन वो तो अब तुम्हारा हस्बैंड है। यूजिन कहती है नहीं, मैं कभी भी उससे शादी नहीं करूंगी, मैं एंगेजमेंट तोड़ने वाली हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूजिन और जिहान रूम के बाहर मेहमानों का स्वागत करने के लिए खड़े होते हैं। वहाँ जिहान के पास एक आदमी आता है और कहता है मुझे यकीन नहीं होता चेयरमैन यून इस तरह गुजर गए और तुम्हारी शादी भी खराब हो गई। तुम एक अच्छे इंसान हो डायरेक्टर सीओ, तुम्हारा इस तरह यहाँ हेल्प करना कितनी अच्छी बात है। जिहान कहता है आप तो ज़्यादा ही तारीफ कर रहे हैं मिस्टर किम, चलिए मैं आपको आपकी सीट तक लेके चलता हूँ। यूजिन उनकी तरफ देखते हुए सोचती है ये कितने बेशरम हैं। यंगमिन किम डब्ल्यू ग्रुप के वाइस चेयरमैन है। मेरी पूरी जिंदगी में ये डब्ल्यू और होजिन के मर्जर का बहुत बड़ा पार्ट था। इसे जिहान ने शुरू से ही कीमत देकर रखी हुई थी। यूजिन कहती है शायद तुम और मिस्टर किम बहुत क्लोज हो। जिहान कहता है अरे ऐसा नहीं है, हमारी बस 2-4 बार मुलाकात हुई थी, वो भी बिजनेस के लिए। यूजिन को पता था कि ये एक झूठ है। फिर वो कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं। तब यूजिन कहती है अब तुम्हें जाना चाहिए। जिहान कंफ्यूज होकर कहता है क्या तुम ये क्या कह रही हो, मैं कोई गेस्ट नहीं हूँ, मैं भला कैसे जा सकता हूँ। यूजिन कहती है लेकिन तुम हो, हमारी शादी नहीं हुई है तो हम बस स्ट्रेंजर्स ही हैं, तुम्हें पता है तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो राइट। जिहान थोड़ा परेशान दिखता है। फिर वो आगे बढ़कर यूजिन से कहता है मेरी बात सुनो, मुझे पता है तुम अभी शौक में हो, इसलिए तुम कुछ अच्छे से नहीं सोच पा रही हो। मेरे ग्रैंडफादर और फादर भी यही हैं, मैं नहीं जा सकता, हम अपनी शादी किसी और दिन कर सकते हैं, अभी तुम्हें मेरी ज़रूरत है यूजिन। फॉर्मेलिटीज़ की किसे ही पड़ी है, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूँगा।